Dear students, I welcome you to the Mathematica channel, and today I am going to start a new topic, normals to parabola. See, देखिए हम लोगों ने टेंजेंट्स का बहुत सारा बात किया, कोड्स का बात किया. आज हम लोग नॉर्मल टू अ पैराबोला का डिस्कशन करेंगे. नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए. देखिए, अगर कोई पैराबोला है हमारे पास, अगर कोई इस ढंग से कोई पैराबोला है और इस पे कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे अंदर की तरफ जो 90 डिग्री पे है उस पॉइंट पे, जैसे अगर यहाँ पे कोई टैंजेंट मैं ड्रॉ करता हूँ तो उस पर परपेंडिकुलर है, तो इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल. अब हम लोग डिराइव करने का कोशिश करेंगे कि नॉर्मल के इक्वेशंस कैसे निकाला जा सकता है. तो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है यहाँ पे. एक इक्वेशन तो ये है, अगर पॉइंट x1 y1 पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए किसी भी पैराबोला पे, किसी स्टैंडर्ड पैराबोला पे, देन वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. दूसरा ये फॉर्म हो सकता है और तीसरा ये पैरामेट्रिक फॉर्म. ये स्लोप फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये किसी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं नॉर्मल. तो आइए एक एक करके इसे जल्दी फटाफट देखते हैं, बाद में प्रॉपर्टीज को देखेंगे. और इधर मैंने लिखा है कुछ बेसिक चीज, जैसे किसी भी एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पे, और ये को नॉर्मल पॉइंट है तो बाद में देखेंगे. ओके, तो इससे हटा देता हूं. आइए पहले डिराइव करते हैं एक सिंपल सा इक्वेशन. ये क्या है, एक पैराबोला, ये टैंजेंट. इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं नाम देता हूं x1 y1. ओके, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम मैं x1 y1 दे रहा हूं. मैं कलर चेंज करता हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि रेड कलर विजिबल नहीं रहता है. तो x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. लेट अस से यहाँ पे एक पॉइंट है x, y. तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं. यहां से कैसे लिखेंगे, पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax. ठीक है, तो यहां से अगर हम स्लोप निकालें नॉर्मल का, टैंजेंट का, तो इसका एक बार डेरिवेटिव निकाल के भी निकाल सकते हैं, यानी 2y dy/dx. देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दैट इज इक्वल टू 4a. तो dy/dx क्या आ जाएगा, किसी भी पॉइंट पे xy पॉइंट पे 2a/y स्लोप देगा. तो ये क्या है, किसी एक जनरल पॉइंट पे अगर 2a/y1 ले लेता हूं मैं, तो इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप. तो इसी पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा. अगर नॉर्मल का स्लोप मैं लिखने का कोशिश करूं, यहां लिखता हूं मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो वो क्या हो जाएगा, -y/2a. ओके, अब अगर ये स्लोप यहां लिखना है इस पॉइंट पे, तो यहां पे जो स्लोप होगा पॉइंट P पे हो जाएगा -y1/2a. यानी एट पॉइंट P ये बन जाएगा -y1/2a. आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को. अब इक्वेशन लिखना बिल्कुल आसान है. कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है. यानी y - y1/x - x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, यानी -y1/2a. तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल का इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने टैंजेंट का स्लोप निकाला, उससे नॉर्मल का स्लोप निकाला और 2 पॉइंट फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया. तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कैसे निकालते हैं. अब दूसरा जो है स्लोप फॉर्म, तो उस पर चलते हैं. स्लोप फॉर्म में कैसे हम लोग निकालेंगे, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन को कैसे निकालते हैं. तो एक पैराबोला है हमारे पास. फिर से पैराबोला का इक्वेशन है y² = 4ax. ओके, और हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है
ओके, जिसका कोऑर्डिनेट्स है am स्क्वायर माइनस 2am। अब आप पूछेंगे m क्या है यहाँ पे? ये m स्लोप ऑफ नॉर्मल है, यानी जिस नॉर्मल को हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं उसका स्लोप है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे आ रहा है, क्योंकि टैंजेंट के टर्म्स में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने पढ़ा था, ये शायद ये जो चीज है ये बहुत कम ही बुक में क्लियरली मेंशन है और स्टूडेंट लोग को काफी कंफ्यूजन होता है। इसलिए चलिए मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ आपको। बहुत कम बुक में ये क्लियर कट मेंशन है कि ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह ये लिखा रहता है सिर्फ कि जो टैंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a बाई एम स्क्वायर, a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टैंजेंट विद स्लोप m। यानी अगर एक टैंजेंट है जिसका स्लोप m है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा पैराबोला के साथ, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा पैराबोला के साथ, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ m क्या है? स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो अब अचानक से फिर जब हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन डिराइव करने लगते हैं तो वहां इसकी जगह, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह हम लोग बात करने लगते हैं इसका am स्क्वायर और माइनस 2m। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने ये पढ़ा, अब ये कहाँ से आ गया। तो बुक वाले भी क्लियरली ये मेंशन नहीं करते कि ये कैसे आया। मैंने बहुत सारे बुक्स में देखा है कि ये क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ जो m था ये स्लोप ऑफ टैंजेंट था और ये जो मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो यहाँ जब हम लोग m का बात कर रहे हैं तो ये हम लोग नॉर्मल के स्लोप का बात कर रहे हैं, तब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख रहे हैं। और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं टैंजेंट के स्लोप का। ठीक है, ये टैंजेंट का स्लोप है, इसीलिए ऐसा आता है। अब चूंकि दोनों m से ही रिप्रेजेंट होता है तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मेजॉरिटी 99% स्टूडेंट इस बात को रट लेते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आई विल इंश्योर दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग फुली। तो आइए देखते हैं कि इससे ये कैसे आया। आपको समझ में भी आ गया होगा कि जब टैंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/m। और अगर आप यहाँ पे -1/m पुट करते हैं यानी a अपॉन -1/m का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर m टैंजेंट का स्लोप है, इफ m इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, m इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो a अपॉन -1/m स्क्वायर और यहाँ लिखते हैं -2a अपॉन -1/m। तो आप देखिए जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा am स्क्वायर और ये बन जाएगा 2am। ठीक है, तो ये जो चीज है आपका, सॉरी यहाँ पे am स्क्वायर -2am लिखा है यहाँ, अच्छा यहाँ 2am था टैंजेंट वाला, तो ये -2am, यही चीज आपका यहाँ पे आ गया। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगा अब आप लोग को। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम am स्क्वायर -2am यहाँ क्यों लिख रहे थे नॉर्मल के इक्वेशन में। तो आइए ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैं टैंजेंट का बात अब नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे इसका इक्वेशन लिखना है। ठीक, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग m स्लोप हमारे पास पता है नॉर्मल का और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है नॉर्मल के स्लोप के टर्म्स में, तो बस y वेरी सिंपल है, क्या करना है? y माइनस -2am यानी -2am अपॉन x माइनस am स्क्वायर इज इक्वल टू m। ओके, m क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्या आएगा देखिए, y प्लस 2am इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब अब अगर हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू mx
माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो बच्चों ये किसका इक्वेशन हुआ? ये नॉर्मल का इक्वेशन हुआ। m क्या है यहाँ पे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? am स्क्वायर माइनस 2am पे। ओके, आई थिंक अब आप लोग को कोई भी डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस डाउट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे और थर्ड फॉर्म जो है वो डिराइव करने का कोशिश करते हैं। ओके, थर्ड फॉर्म क्या था हमारा? थर्ड फॉर्म था कि अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट दिया हुआ है AT स्क्वायर 280, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, और यहां से हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, लेकिन एक चीज का हम लोग यहाँ फैक्ट का यूज करेंगे कि इस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इस पॉइंट पे, ty = x प्लस AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 1/t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल नॉर्म शॉर्ट में लिख रहा हूं माइनस t, ठीक है, ये क्लियर है। तो बहुत सिंपल आप इक्वेशन लिख रहे हैं। यहाँ से कैसे लिखेंगे बच्चों? आप लोग देख सकते हैं इसे कि y माइनस 280 अपॉन x माइनस AT स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ये एक्स वाई पॉइंट हम लोग यहाँ मान रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं वो सारा चीज, तो इज इक्वल टू माइनस टी। अब जब आप माइनस टी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 280 इज इक्वल टू xt माइनस AT क्यूब। अब ये इक्वेशन आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू xt प्लस 280 माइनस 80। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे? एक बार देखिए, y इज इक्वल टू 1/t, यहाँ से स्लोप में t y इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर, और ये स्लोप नॉर्मल का माइनस t, तो y माइनस 280 बाई x माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस t। तो अच्छा हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई है, यहाँ पे माइनस xt होगा ना, माइनस t से जब गुना करेंगे x को तो माइनस xt, और ये वाला था प्लस AT क्यूब। तो यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया प्लस। तो जब हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, वो क्या आ गया? y माइनस xt प्लस 280 प्लस AT क्यूब। तो ये मैंने सारे नॉर्मल के इक्वेशंस को डिराइव कर दिया। अब आप लोग एक बार फिर से इसे देख लें, आपको पता चल जाएगा कि जो हम लोग कर रहे हैं ये सारा इक्वेशंस डिराइव वो यहाँ पे है। देखिए यही तो तीन इक्वेशंस था, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a इंटू x माइनस x1, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, जहाँ पे m क्या है? नॉर्मल का स्लोप, और माइनस tx प्लस 280 प्लस AT क्यूब, ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म। अब कुछ पॉइंट्स मैंने और लिखा था यहाँ पे, वो क्या था कि वो ये था कि एक पॉइंट से हम लोग पैराबोला पे, जैसे पैराबोला के अंदर अगर एक पैराबोला है, उसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। एक अगर पैराबोला है ऐसे, तो इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हैं P, तो यहाँ से एट मैक्स हम 3 ही नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एट मैक्स 3 नॉर्मल ड्रॉ कर
इसका एक हो सकता है कुछ ऐसे हो और एक कुछ ऐसा, यानी एट मैक्स एक पॉइंट अगर हम अंदर लेते हैं P तो वहां से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ होगा। अब ये तो लग रहा है कि जबरदस्ती आप बोल दिए और भी हो सकता है, नहीं और नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे देखेंगे इक्वेशंस की हेल्प से। तो इक्वेशन की हेल्प से कैसे देखेंगे हम लोग? देखिए टेंजेंट जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am और माइनस am क्यूब। ओके, यही होता है, देख लीजिए y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। अब अगर मैं इस पॉइंट को y इज इक्वल टू mx जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर ये मैं क्यूबिक के फॉर्म में देखूं इस इक्वेशन को, ये एक किसी पॉइंट से, मान लीजिए कि किसी पॉइंट से पास होने वाला ये एक हमारा नॉर्मल है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन अगर इसे बनाए तो ये दिखा रहा है कि 3m का रूट्स यहाँ से आ सकता है। वी कैन गेट 3m, m का 3 वैल्यू हमें मिल सकता है। दैट मीन्स अगर ये पॉइंट P हमारा मान लीजिए H के है, ठीक है, लेटर से ये P हमारा पॉइंट H के जहाँ से पास कर रहा है, तो मैं जो ये इक्वेशन लिखूंगा ये कैसे लिखूंगा, K इज इक्वल टू mh माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसा लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ यहाँ से कि I can write this as K minus mh plus 2am plus am cube is equal to 0। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं am क्यूब और m को कॉमन ले लेते हैं प्लस m, तो क्या आ गया 2a माइनस h और प्लस k इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्यूबिक बन गया m में, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया m। तो जब क्यूबिक इक्वेशन बन गया तो फिर क्यूबिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है, 3 रूट्स होता है ना। क्यूबिक इक्वेशंस का 3 रूट होगा, अल्फा बीटा और गामा, यानी कि या फिर m1 m2 m3, ये तीनों बता रहा है कि 3 नॉर्मल पॉसिबल है किसी एक पॉइंट से। अब ऐसा कोई पॉइंट जिस पॉइंट पे 3 नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम को नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं, यानी एक पॉइंट जिससे 3 नॉर्मल्स हैं ड्रॉन, तो इसको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स। तो आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो वो जरूर पूछिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।